हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मृत्युंजय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन टाइम। आज का वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में एक्टिव और पैसिव वॉइस का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। पिछला जो वीडियो था वो सिंपल प्रेजेंट के बारे में था। आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो वन बाय वन मैं बताते जाता हूं आपको और आप देखते जाइए, और कोई भी डाउट्स होगा तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके, सो स्टार्टिंग नंबर बी डाल देते हैं इसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, तो टेंस का वीडियो मैंने बताया था कि आप जब तक टेंस नहीं पढ़ोगे एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको समझ में नहीं आएगा। तो टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसका जो असर्टिव सेंटेंस है, ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो भी 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बेसिस पे ही पढ़ा जाता है, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो मैं पहले लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस असर्टिव का एक्टिव वॉइस के लिए। यहां पे आप ये लिख लो। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग आता है, इसके साथ प्लस आता है आपका वी थर्ड बाई आर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये आपका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, असर्टिव सेंटेंस जो आपका है एक्टिव वॉइस का वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं मोहन इज राइटिंग अ लेटर। ओके, ये मेरा एक्टिव वॉइस है। अब इसे पैसिव वॉइस में मैं जब चेंज करूंगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेरा सामने आएगा, अ लेटर जो है वो सामने आएगा, अ लेटर। फिर अब अ लेटर जो है उसके रेस्पेक्टिव में इज एम आर को हमें लिखना है। तो अ लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इज लगता है, तो हम लिखेंगे अ लेटर इज। उसके बाद बीइंग लगाना है मुझे क्योंकि कंटिन्यूअस है। अ लेटर इज बीइंग। अब वर्ब थर्ड लगाना है, तो यहां पे आप देखिए V1 ing फॉर्म है। V1 ing फॉर्म में क्या है, राइटिंग। V1 क्या होगा, राइट। तो राइट का होता है राइट, रोट, रिटन। तो हम रिटन लिखेंगे। उसके बाद बाय लिखेंगे। ओके, वर्ब थर्ड के बाद बाय है तो बाय मैंने लिखा है। ऑब्जेक्ट यहां नहीं होगा, सॉरी, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर आप सब्जेक्ट लिख पा रहे हो तो सब्जेक्ट लिखो, नहीं तो उसका आप प्रोनाउन भी लिख सकते हो। मतलब आप या तो मोहन लिख सकते हो, वरना आप अगर हिम लिखते हो तो भी गलत नहीं होगा ये। ओके, सो ये है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल मैं फिर से बता दे रहा हूं। एक्टिव वॉइस है मोहन इज राइटिंग अ लेटर, एक्टिव वॉइस है ये आपका। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका सामने आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, तो उसमें जो वर्ब्स का चेंजिंग है वो कुछ इस तरह हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोहन, या हिम आप लगा सकते हो। ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। नंबर 1 आप इसे डाल लीजिए, नंबर 2 मैं लिखता हूं, सीता इज शी इज राइडिंग शी इज राइडिंग अ बाइसाइकिल। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये, शी इज राइडिंग अ बाइसाइकिल। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है मेरा अ बाइसाइकिल वो आगे आ जाएगा, पैसिव वॉइस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा आगे आ जाएगा। अ बाइसाइकिल इज, बाइसाइकिल सिंगुलर है तो मैं इज लगाऊंगा। अ बाइसाइकिल इज बीइंग रिडन, राइड है ये, देखिए आप राइडिंग है तो राइड RIDE, ये आपका V1 है तो इसका V3 होता है रिडन, इज बीइंग रिडन बाय। आप सब्जेक्ट यहां पे नहीं लिख सकते हो, मतलब शी आप नहीं लिख सकते हो, तो उसका आप प्रोनाउन लिखोगे हर। ओके, अ बाइसाइकिल इज बीइंग रिडन बाय हर। ओके, ये आपका हो गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस असर्टिव सेंटेंस के लिए।
ओके, अब नेक्स्ट मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप देखिएगा क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में मेरे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। हमेशा से मैं बताया हूं, टेंस के वीडियो, टेंस का पूरा प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाके देखिएगा उसे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक मैंने पढ़ा दिया, लिंक में डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा क्या, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट आएगा इज, एम, आर, जैसा था इसमें वैसा ही, बस मुझे नेगेटिव चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा, नॉट लगाऊंगा मेरे हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट लगाया है, उसके बाद मेन वर्ब मतलब V1 ING और एट द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस था। पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट आप लिखोगे, उसके बाद इज, एम, आर लिखोगे, उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट लगता है, उसके तुरंत बाद आप नॉट लगाओगे, उसके बाद बीन लिखना है आपको, देन वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये आपका स्ट्रक्चर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव के लिए। फिर से एक बार देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक जो ये वाला किया था वही मैं करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्टिव वॉइस में क्या था मेरा सेंटेंस, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो यहां क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ये हो जाएगा मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होगा, अ लेटर सामने आएगा, ऑब्जेक्ट है आपका, अ लेटर इज, ठीक है, इज, एम, आर में से इज मैंने लिख दिया है, फिर नॉट लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा बीन, उसके बाद वर्ब थर्ड रिटन, उसके बाद बाय मोहन या हिम, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, दोनों सही होगा। ओके, मैच कर लेते हैं स्ट्रक्चर के साथ। ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, उसके बाद इज, एम, आर में से लेटर के साथ इज जो है वो लगेगा, नॉट बीइंग संग संग लिखा है, वर्ब थर्ड राइटिंग था तो राइट का वर्ब थर्ड होता है रिटन मैंने लिखा है, उसके बाद बाय लगाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो अगर नेम है तो, अगर प्रोनाउन है तो आपको प्रोनाउन ही लिखना होगा। ओके, ये हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी का, नंबर 2, ये नंबर 1 डाल दो यहाँ पे। एक्टिव वॉइस इसी वाले को करते हैं। शी इज राइडिंग अ बाइसाइकिल था तो यहाँ पे शी इज नॉट राइडिंग अ बाइसाइकिल हो जाएगा, शी इज नॉट राइडिंग अ बाइसाइकिल हो गया। ये पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसको, चलिए। अ बाइसाइकिल इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। ओके, सिंपल है, बस कुछ नहीं। यहाँ पे आप अगर ये देखोगे तो कुछ नहीं, बस जो मेरा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब था इज, उसके बाद मैंने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ, देखिए अ बाइसाइकिल इज, बस नॉट लग गया नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप अपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाओ हमेशा, और कहीं भी लगाते हो तो वो ब्लंडर मिस्टेक होगा आपका। ओके, सो ये हम लोगों ने असर्टिव और नेगेटिव कर लिया। अब इंट्रोगेटिव करना है तो बोर्ड इरेज करते हैं पहले। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ नंबर सी, इंट्रोगेटिव, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लास्ट वाला है सेंटेंस टाइप। इसे कंप्लीट कर लोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस देख लेते हैं क्या होगा। इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सिंपली आपको बनाना है तो आप सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है
उसे आप सामने ले आइए, इज एम आर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, देन V1 ing, देन ऑब्जेक्ट और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये आपका है एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस कैसे होगा इसका? सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपका हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, इज एम आर ही रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब सामने। बस मुझे मैं बताया था कि प्रेजेंट या मतलब एक्टिव और पैसिव में कोई भी चेंज होगा तो वो बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज होंगे और उसके रिस्पेक्टिव में आपके हेल्पिंग वर्ब्स ऐड और मतलब डिडक्ट होते रहते हैं। तो इज एम आर आप लिख लिए, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक चीज था बीइंग। ओके, असर्टिव सेंटेंस अगर आप देखोगे, अगर आप लिखे हो तो असर्टिव सेंटेंस में बीइंग था इज एम आर के बाद, तो वही बीइंग यहां भी आएगा। उसके बाद वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसे मैं पढ़ देता हूं एक बार। एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग आएगा, देन वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स इसके भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्टिव वॉइस में इज मोहन राइटिंग अ लेटर, इज मोहन राइटिंग अ लेटर, एक्टिव वॉइस है ये। पैसिव वॉइस में जब मैं इसे चेंज करूंगा तो क्या होगा, इज अ लेटर। ओके, आप ध्यान दीजिए, जो आपका डिटरमाइनर है वो छूटना नहीं चाहिए। बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, इज द लेटर लिख देंगे या फिर ए जो है उसे गायब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, जो आपका ऑब्जेक्ट है आप उसे पूरा ले आइए। डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर ले आइए, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ले आइए साथ में। ओके, तो इज अ लेटर, उसके बाद देखो इज लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट था अ लेटर वो लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग वर्ब थर्ड रिटन। ओके, उसके बाद बाई और लास्ट में सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो मोहन ब्रैकेट में है नॉट लिख लीजिए प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी नॉट प्लस। सो ये आपका स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में होगा इज मोहन राइटिंग अ लेटर, पैसिव वॉइस में होगा इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मोहन या हिम क्वेश्चन मार्क। सो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक एग्जांपल दूसरा वाला भी कर लेते हैं। क्या था, शी इज, सॉरी इज शी होगा, इंट्रोगेटिव है ना, इज शी राइडिंग अ बाइसिकल क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में जब इसे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये बाइसिकल सिंगुलर है तो इज ही लगेगा। ध्यान रहे बाय, जैसे अगर यहां पे आपका प्लूरल है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, सो इज अ बाइसाइकल, इज अ बाइसाइकल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इज मैंने लिखा यहां से, ऑब्जेक्ट मेरा अ बाइसाइकल था लिख दिया। अब क्या लिखूंगा, बीइंग, इज अ बाइसाइकल बीइंग वर्ब थर्ड राइट का रिडन, रिडन फिर बाय सब्जेक्ट प्रोनाउन में हर लगेगा, इज अ बाइसाइकल बीइंग रिडन बाय हर। ओके, सो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, एक एक टेंस को, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज हो गया, नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब एक एक करके मैं 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं तो 3 टाइप्स के फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एग्जांपल्स भी अलग अलग होंगे। तो ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, एक दिन में एक ही आप करिए, तो मैं एक एक का ही वीडियो बनाऊंगा। ओके, टेंस अगर आप नहीं पढ़े हो तो नीचे टेंस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दे रहा हूं, वो आप एक बार देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाके आप देखिए कि क्या उसके फॉर्मूलाज हैं, एग्जांपल्स उसके देखिए, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखिए।
मैं बार बार बता रहा हूं कि जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, सो दिस वाज टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।